कुछ मोती कुछ सीप में लीजिए सुनिए पवन शर्मा की लघु कथा गंगा बुआ। प्रवाचक हैं अमित सोनी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जब तक वो नदी बहती है तब तक ये गांव जिंदा रहेगा। लेकिन शहर के विस्तार ने नदी को संकीर्ण कर दिया था। कभी कल कल बहने वाली धारा अब मटमैले पानी से भरी थी और कुछ जगहों पर तो सूख ही गई थी। गंगा बुआ उसी नदी के किनारे पैदा हुई थी। नदी से उनका रिश्ता ऐसा था जैसे मछली का पानी से। जब भी कोई पूछता, बुआ तुम अकेली कैसे जी लेती हो, तो वे मुस्कुराकर कहती, जब तक मेरी नदी है तब तक मैं अकेली नहीं हूं। लेकिन इस बार सूखा लंबा खिंच गया। नदी का पानी लगभग गायब हो चुका था। गंगा बुआ दिन रात सूखी तलहटी को निहारती मानो कोई अपना छूट गया हो। गांव के लोग व्यस्त थे। किसी को रोजगार की चिंता थी, किसी को महंगाई की। नदी का सूखना उनके लिए एक खबर मात्र थी, लेकिन गंगा बुआ के लिए ये उनके प्राणों का सूख जाना था। एक सुबह गांव वालों ने देखा कि गंगा बुआ उसी सूखी नदी की तलहटी में चुपचाप लेटी थीं। शायद जल के बिना मछली की तरह तड़पते तड़पते सदा के लिए सो गई थीं। गांव में सन्नाटा था और आसमान भी उस दिन कुछ ज्यादा ही धुंधला था, जैसे उसने भी अपना जल कहीं खो दिया हो। ये थी पवन शर्मा की लघु कथा गंगा बुआ। प्रवाचक थे अमित सोनी।